से पहले एसटीटी का फॉर्म चालू होता है। टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं पर एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे और उसकी जीत भी हुई, विज्ञापन जारी भी हुआ, फॉर्म अप्लाई चालू भी हुआ और फॉर्म के अंतिम तिथि आज ही है। अब देख लीजिए कि जब एसटीटी के बाकायदा फॉर्म चालू होकर फॉर्म के लास्ट डेट तक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो वहीं पर एसटीटी को लेकर के, फॉर्म एक्सटेंड कराने को लेकर के कुछ अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करते हैं और दायर करते ही 23 तारीख को फाइल करते हैं, 26 को सुनवाई होती है, सामने ऑर्डर आता है, डेट एक्सटेंड हो गया। तमाम अभ्यर्थियों के मन में सवाल गूंजने लगता है, आखिर एसटीटी के फॉर्म भरने में डेट का एक्सटेंड होना, क्या एसटीटी परीक्षा की तिथि भी बढ़ेगी? क्या टीआरई 4 में डिले होगा? आखिर अब टीआरई 4 और एस्टेट को लेकर के जो बातें हो रही है, क्या एस्टेट वाले टीआरई 4 में शामिल हो सकेंगे? तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जा रहे हैं। आखिर वे कौन लोग हैं जो एसटीटी के बाकायदा जब फॉर्म का डेट दिया गया तो वो फॉर्म ना भरकर अदालत के दरवाजा को खटखटाया, और किनके लिए खटखटाया, कितने लोगों की संख्या है इसमें, ये तमाम चीजें एक सवाल उत्पन्न कर रहा है और अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में तमाम चीजों को देखेंगे, क्या कुछ हाईकोर्ट में हुई है, क्या चीज, कितने लोग वहां पेटिशनर बने थे, कितने लोगों को जो है कि जज साहब ने न्याय दिया है, और क्या कुछ जो है कि बातें निकलकर सामने है, परीक्षा को लेकर के जो बातें हैं कि क्या परीक्षा का भी डेट एक्सटेंड होगा। तो तमाम चीजों पर हम बात करते हुए आज नजर आएंगे। टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ हो रही है, क्या विज्ञापन कब आज जारी होना है, ये तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर आ गई है और कल ही हमने कहा था सवेरे कि बड़ी खबर आने वाली है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एसटीटी फॉर्म भरने का मौका दिया गया। एसटीटी 2025 बाकायदा जो है कि 19 तारीख से फॉर्म चालू होता है और 27 तारीख तक जो है कि फॉर्म का अंतिम दिन, मतलब कि आज अंतिम दिन था एसटीटी फॉर्म भरने का। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचते हैं, रीट याचिका दायर करते हैं और जजमेंट आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, यूं कह लीजिए जजमेंट मतलब आदेश आ जाता है। हालांकि इसकी सुनवाई आगे भी होनी है, लेकिन ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर में क्या कुछ कही जाती है आप यहां पर देखिए। तब फिर तमाम तरह के जो प्रश्न हैं उसका हम आपको विश्लेषण या उस पर चर्चा करते आपको जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहला कि क्या कुछ आदेश आया है और क्या कुछ एसटीटी को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। एक बात हम यहां पर बोल दें आपको कि यह एसटीटी के फॉर्म अप्लाई का जो डेट बढ़ा है, इसको लेकर अब एसटीटी के अभ्यर्थी भी चिंतित है। वह भी सोचते नजर आ रहे हैं ये किया कौन भाई, और ये जरूरत क्या पड़ी, मतलब समझ रहे हैं। बाजारों में कई तरह के डिग्री भी खरीद बिक्री का राज खुलता रहा है। हाल ही में भास्कर की रिपोर्टिंग में भी ये बातें स्पष्ट हुई है और अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग पटना के ऑफिसों से या तरह तरह के दलालों के माध्यम से जो खबरें आती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में डिग्री की बातें निकलकर सामने आ रही है। ये तो जांच का विषय है। कहीं इन्हीं सब कारणों से किसी डिग्री के फंस जाने से तो नहीं अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि भैया हम फॉर्म ने भरे तो हमको फॉर्म का मौका मिले। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। देख लीजिए अपडेट क्या है। एसटीटी अब 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे आप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2025 के लिए आवेदन भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरने का मौका है। एसटीटी 2025 के लिए आवेदन
19 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 27 सितंबर अंतिम तिथि था। वहीं पर एसटीटी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। परीक्षा शुल्क इसमें 960 रुपये निर्धारित है और दोनों पेपर करिएगा तो 1440 रुपये जो निर्धारित है। ये तमाम वो बातें हैं जो सब कोई जानते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये कहानी के पीछे का राज क्या है? क्या एसटीटी के फॉर्म अप्लाई डेट के बढ़ जाने से क्या परीक्षा जो होने की बात शिक्षा मंत्री ने कहा था, बाकायदा इसके लिए अनाउंसमेंट किया गया है, रिजल्ट भी जारी होना है, तो क्या उसमें भी बदलाव नजर आएगा? तो साथियों हम आपको बता दें कि एसटीटी परीक्षा को लेकर के जो निर्धारित तिथि है उसमें कहीं से कोई बदलाव होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए जितने भी फॉर्म भराए जाते हैं उस संबंधित विभाग के अधिकारी कुछ दिन अपना हाथ में लेकर चलते हैं, ताकि अगर न्यायालय में कोई जाता है वहां से कुछ ऑर्डर आता है तो वो कुछ ना कुछ फेरबदल अपना से कर सके। लेकिन वो फॉर्म भराने तक की बातें होती है, एडमिट कार्ड जारी करने तक की होती है। पहले भी देखा गया है कि वो एडमिट कार्ड आराम से जारी कर देते हैं, इवन कि कुछ दिन शेष बचता है, 2-3 दिन भी अंतर रहता है तो भी वो कर देते हैं। यहाँ तो अच्छे खासा दिन है, तो परीक्षा एकदम निर्धारित समय पर होगी। सबसे बड़ा संदेह यह है कि जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उसको टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम आपको बताते चले साथियों कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में मांग कर रहे हैं और उस मांग के क्रम में सरकार के तरफ से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा है। रोज 2-4 दिन की बात, रोस्टर क्लियरेंस की बात कही जाती है, लेकिन टीआरई 4 में हमने पहले ही कहा कि अब जो उम्मीद है उस उम्मीद से अधिक समय लगने जा रहा है, क्योंकि फिर से रोस्टर क्लियरेंस की बातें हुई है, फिर से रोस्टर बनेगा, फिर से प्रक्रिया दिन होगी, फिर से तमाम वो बातें होंगी, तब जाकर विज्ञापन जारी होगा। बहरहाल टीआरई 4 में एसटीटी को मौका देने के लिए ही ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा संभावना और ऐसी जो है कि प्रतीत होती है। तो निश्चित तौर से टीआरई 4 में एसटीटी 2025 वालों को मौका मिलेगा, लेकिन हाँ मौका तो मिल जाएगा, लेकिन रिक्ति के बढ़ने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार हठ धरी हुई है कि 2 भागों में बांटकर हम देंगे, जबकि एस्टेट को शामिल कर दी है। अब देखना होगा कि एसटीटी और टीआरई 4 के अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं, क्या आंदोलन करते हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में आंदोलन चल रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कितने लोग इसमें पेटिशनर थे जो जज साहब ने जो है कि अर्जेंट में सुना भी और जो है कि आदेश भी दिया है। तो साथियों हम आपको बता दें इस केस में ज्यादा पेटिशनर था ही नहीं। इस केस में अगर पेटिशनरों की संख्या आप देखेंगे तो ओनली फॉर 1 पेटिशनर था साथियों। जी बड़ी खबर सुन रहे हैं, बड़ी जानकारी आपके बीच है। एसटीटी का जो फॉर्म अप्लाई डेट एक्सटेंड हुआ है जिस रीट याचिका से, उस रीट याचिका में केवल 1 पेटिशनर थे और 1 पेटिशनर 23 तारीख को इनका जो है कि फाइलिंग होता है, रजिस्ट्रेशन इसका 25 तारीख को होता है और 26 तारीख को जो है कि केस सुना जाता है कल ही, और शाम तक में आदेश का कॉपी आता है जो यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें साफ शब्दों में कहा गया 8 दिन का डेट एक्सटेंड का जो है कि कार्यालय को, अधिकारियों को आदेश दिया गया। बहरहाल अब एसटीटी फॉर्म अप्लाई की तिथि बढ़ गई है, आप आसानी से जो है कि एस्टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई। तो जरूरत तो स्वाभाविक सी है कि कुछ लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे इसलिए, लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग ऐसा भी लिखते, चुटकी लेते नजर आ रहे हैं कि खरीद बिक्री करके जो डिग्री खरीद रहा है ना, वैसे भी लोगों को जो है कि डिग्री जब जिसको हाथ में लगा है तो उसकी उम्मीदें हैं कि फॉर्म भर देंगे, डिग्री या तो हाथ में आ जाए। लेकिन ये हाल ही में भास्कर ने भी इसका खुलासा किया था। अब देखने का विषय है सरकार क्या कुछ कदम उठाती। लेकिन हाँ एक बात आपको बताते चलें, फर्जीवाड़ा धांधली के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम भी जो है एक्टिव हो गई है और जो है कि वह भी लेटर जारी कर चुकी है। हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा दें। बहरहाल जो फर्जीवाड़ा करने का जुगाड़ करते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, वह
एक बार इस लेटर को पढ़ लीजिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए तमाम तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट निकलता है वह हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। TRE 4 में विलंब हो गया, यह एकदम तय है। STT वाले को मौका मिलेगा, यह भी तय है। अब जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।